Z5 का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप उनका कंटेंट एंजॉय कर रहे होंगे और एक प्रमुख प्लेयर बन के उभर के आया है Z5 ओटीटी स्पेस में। लेकिन आज हम Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं करने वाले हैं। आज Z5 ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हिपी। आज के डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में हम बात करेंगे Z5 के एक नुमाइंदे से और जानने की कोशिश करेंगे ये हिपी है क्या चीज और क्या फायदा हो सकता है कंटेंट क्रिएटर्स को इसको यूज करने के बाद। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू सीरीज का। और आज के इंटरव्यू में हमारे साथ है रजनील जो है हेड ऑफ प्रोडक्ट Z5 के। रजनील, आपका स्वागत है। जी संदीप, बहुत खुशी हुई हमें यहाँ पे आके। रजनील, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, आज आपने फाइनली हिप्पी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। काफी टाइम से इसके अनाउंसमेंट्स आ रही थी, आपके Z5 ऐप में भी कुछ चीजें दिखती रहती थी। तो यहां पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, ये हिप्पी के नाम जो है इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि जब भी मैं हिप्पी सुनता हूं मुझे वो दम मारो दम वाली मूवी का गाना याद आता है। देखिए, आपका सोचना है तो शायद हमने अपनी जो हमने रिसर्च करके नाम रखी है वो शायद सक्सेसफुल है। बिकॉज वो दम मारे दम जमाने का अगर आप देखें, उसके जो 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 की थिंग्स थे वो था दैट इट्स सारे कोई इंक्लूडेड है। वो कोई क्लब नहीं है जहां पे आपको पैसे दे के जाने की जरूरत है। आप उसी तरह से हिप्पी में जैसे आप हिप्पी में आते हैं, आप बिल्कुल एक डेमोक्रेटाइज्ड एनवायरनमेंट में हैं। आप जो चाहे आप देख सकते हैं, आप जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे कौन कल स्टार बनेगा, वो हमने ऐसा ये नहीं सोचा है कि बस यही स्टार्स हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो हमारे बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टार बने। तो ये हिप्पी जो अगर आपने सोचा कि इसको आपको उसकी रिमाइंड की है, तो आई थिंक हमने जो अपना काम किया है वो सक्सेसफुल है। राइट, यानी कि करेक्ट, सही स्टैब्लिश हो गया। यानी कि पुरानी मूवीज फ्रेंड्स देख लिया करिए, उससे कभी कभी कुछ आइडिया लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है। तो अब अगला सवाल ये आता है रजनी कि देखिए कुछ समय पहले भारतीय गवर्नमेंट ने एक मशहूर ऐप टिकटॉक को कर दिया था बैन, और उसके बाद पूरे देश भर में छोटी छोटी चिंगारियां उठ रही हैं। वो चिंगारियां ये उठ रही हैं कि जो टिकटॉक ऐप के मित्रों थे, जो उनको यूज करते थे, उनके मित्र थे, उनके लिए एक नया देसी प्लेटफॉर्म आना चाहिए। तो जो आपका हिप्पी प्लेटफॉर्म है, ये इसी टाइम की उपज है, इसी टाइम पे ये प्लान किया गया ताकि कैपिटलाइज करने के लिए, या फिर इसके पीछे की कुछ और कहानी है? जी, Z5 का हमारा जब से शुरुआती हुआ था, हमारा ये बिल्कुल प्लान था कि हम सिर्फ एक या दो तरह के कंटेंट के लोगों को जो कंज्यूम करते हैं वो नहीं रखेंगे। हम चाहते थे पहले से ही कि अलग अलग तरह के लोग आए जो उनको कंटेंट में जिसमें दिलचस्पी है वो देखें, और हम वो उसमें उसी में और उससे बेटर से बेटर कंटेंट बनाएं। हमारा जब स्टार्ट हुआ तब हमारे पास ऑब्वियसली हमारे सारे लार्ज टेलीविजन नेटवर्क है, उसका कंटेंट था हर लैंग्वेज में। हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट जो हम बनाने लगे, और जिसमें आज हम किसी भी दूसरे प्लेयर से 10x ज्यादा बनाते हैं, 10 गुना ज्यादा बनाते हैं कंटेंट, और वो हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया है और अभी भी कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीविजन है, हमारे पास डेडिकेटेड न्यूज का सबसे ज्यादा बुके है, जो सारे चैनल्स उसमें हैं, म्यूजिक वीडियोस, किड्स, फूड, ये सारे कैटेगरीज ऑलरेडी हमने बिल्ड करते रखे। इतने दिन से हम बना रहे थे। कुछ 2 महीने पहले हमने एक हाइपर कैजुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हाइपर कैजुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आके आप बहुत ईज से कुछ भी खेल सकते हैं, अपना कुछ टाइम उस पर डाल सकते हैं। तो वो हमने लॉन्च किया, उससे हम प्ले बोलते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा ये हिप्पी का प्लान ऑलमोस्ट ओवर साल से भी ज्यादा का हमारा प्लान था, जिसपे हम ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो जो ये समझना है कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया और उसके बाद हमने ये बनाया, ये शायद लोगों को लग सकता है, बट इसमें जो सच्चाई ये है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आपको इसमें काफी रिसर्च डालना पड़ता है, समझने के लिए कि लोग क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैसा
कंटेंट देखना चाहते हैं, और उसके अलावा उनका जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कैसे यूज करना चाहते हैं, उसमें क्या जो बाकी कॉम्पिटिटर है उसमें क्या खूबियां हैं, या क्या जो चीजें हैं जो वो नहीं लाइक करते हैं, और इसको सारा लेके हमें हमें अपना प्लान बनाया है, और ये हमें तो हिप्पी का लॉन्च है इसकी। बिल्कुल। और यही कह सकते हैं कि काम काफी समय से चल रहा था, लेकिन टाइमिंग लकीली सही होते जा रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने जो हिप्पी ऐप है, ये रहने वाला है Z5 के ऐप के अंदर ही, उसमें एक सेगमेंट मिल जाएगा। आप जब ये एक अलग चीज को केटर कर रहे हैं तो उसको एक अलग ऐप क्यों नहीं बना रहे? क्या इसलिए ताकि आपको जो ऑलमोस्ट 80 मिलियन लोग जो आपके Z5 यूज करते हैं, वो वाला क्राउड आपको इमीडिएटली मिल जाए, इसीलिए? जी, एक वो तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, दैट जो ऑलरेडी हमारे 80 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वो अपने कुछ फैंस कुछ फैंडम के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। वो फैंडम हो गया अगर किसी टेलीविजन सीरीज के वो बड़े स्टार्स को देखना चाहते हैं और रोज वो टेलीविजन पे वो देखते हैं, या Z5 पे देखते हैं, या वो बड़े ओरिजिनल्स देखना चाहते हैं हमारे, जहाँ पे बड़े स्टार्स हमने अपने ओरिजिनल्स पे लिए हैं, या फिर वो मूवीज देखते हैं। तो ये सारे ऑडियंसेस हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों कुछ और छोटा कंटेंट इनके देखना चाहते थे, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म पे ये अपने स्टार्स को फॉलो करना चाहते थे। हमने इसी वर्टिकल में उसको लॉन्च करके ये उनके लिए इनको डिस्कवर करना बहुत ही इजी बना दिया है, कि वही स्टार्स के कंटेंट अब वो बड़ा सीमलेसली देख पाएंगे। अगर वो मूवी देख रहे हैं या सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो उसको वो कैसे आगे जाके उन्हीं का और हिप्पी का कंटेंट देख सके। तो एक ये तो बड़ा ऑब्वियस रीजन है। बट इसके अलावा बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हमारे पास डेटा है अबाउट यूजर्स जो कि पूरे इंडिया में स्प्रेड है, और उनका क्या बिहेवियर है, और हम देखते हैं कि उन्हें इन यूजर्स का यूजुअली बड़ा चैलेंज होता है कि वो जो स्मार्टफोन्स हैं, बस उसमें उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसकी स्पेस हमेशा लिमिटेड होती है। तो एक यूजर को रोज सोचना पड़ता है एंड्रॉइड फोन पे कि आज मैं अपनी फैमिली की फोटो लूं या कुछ एप्लीकेशन को अपने फोन पे रखूं। तो उसके लिए हम उनके लाइफ में एक और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाना चाहते थे कि हमें एक और एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करवाना पड़े। इसीलिए वो अपने ऑडियंसेस को देखते हुए एंड बीइंग इंडियन एंड बॉर्न इंडियन, तो जस्ट ये रखने के लिए कि हम उनके लिए जो सही चीज ला सकें, हमने सेम एप्लीकेशन में डाला है। राइट लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को शायद सहमत ना होंगे आपके इस आइडिया से, क्योंकि वो कहेंगे अगर हम एक और एप्लीकेशन देखें जैसे कि फेसबुक के पास तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और तीनों को उसने स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स लगा के रखा है। तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर चूज कर सकता है मुझे बाय चांस Z5 का कंटेंट नहीं देखना जो उसका OTT प्लेटफॉर्म का है, तो वो शायद उधर नहीं जाएगा। मे बी उसका आपका शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म उसको पसंद आएगा, वो उसकी तरफ रुख कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने कुछ टाइम पहले एक जगह पे कहा था कि जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे टिकटॉक है और बाकी भी जितने लोग हैं, वो सब लोग ने काफी अच्छा काम किया है प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो मार खाते हैं कंटेंट्स के डोमेन में। तो उधर आप लोग काफी स्ट्रांग हैं जहां पर आप कंटेंट मॉडरेशन और कंटेंट की क्वालिटी पे काफी ध्यान रख सकते हैं। पर अगर मैं आपका ऐप देखूं, उसकी जो झलक दिख रही है, जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो मिलता जुलता है टिकटॉक के साथ, या चिंगारी ऐप ले लीजिए, मित्रों लीजिए, सबका ऑलमोस्ट एक जैसा यूआई लग रहा है, स्टार्टिंग यूआई और वो सब। तो क्या आपको लगता है कि यूआई में ज्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है अभी, या फिर जो बाकियों ने किया बहुत अच्छा किया इसलिए कंटिन्यू हो रहा है? संदीप जी, जब हम यूजर्स को देखते हैं, सबसे अहम बात होती है कि यूजर्स किस चीज पे कंफर्टेबल है। अगर जैसे आपने टिकटॉक का नाम लिया, चिंगारी का नाम लिया, वर्टिकल वीडियो एक फॉर्मेट है, वो फोन के एंड टू एंड स्क्रीन पे वो आता है। उसको अभी हम नहीं रीचेंज करना चाहते हैं कि आप हाथ में इजीली पकड़े हुए कंटेंट को पूरा इमर्सिवली देख सकें और अगले कंटेंट को स्वाइप करने से रजनी यहाँ पर मैं पूछना जो मेरा संदर्भ था वो ये था, वीडियो की रैशो के ऊपर नहीं था, वो था सेटिंग्स के ऊपर, जैसे कि लाइक शेयर ऐड वीडियो, वो वाला फॉर्मेट एकदम मिलता जुलता है। हाँ और ना, कुछ सिमिलैरिटीज तो आएंगे बिकॉज इवेंचुअली तो जो आपको फंक्शंस कराना है वो तो है 4 या 5। आपको यूजर को या डिस्कवर कराना है, या वीडियो क्रिएट कराना है, लाइक कराना है, कमेंट कराना है, म्यूजिक सिलेक्ट करना है, ये तो एक जाहिर सी बात है कि 5 बटन है। 5 बटन को आप लेफ्ट से राइट लगाएं, राइट से लेफ्ट लगाएं, बीच से दोनों साइड लगाएं, इवेंचुअली यूजर को करना तो वही है। तो उसमें हमने रीइन्वेंट करने की कोशिश नहीं की है।
हमने जहाँ पे एफर्ट डाला है कि अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और आप इफेक्ट कोई डालना चाहते हैं, हम कैसे एक यूनिक इफेक्ट यूजर के लिए क्रिएट करें जो उनको वो एंजॉयमेंट दे, वो कंटेंट को क्रिएट करके और लोगों को एंजॉयमेंट दे वो कंटेंट को देख के। तो हम इन एरियाज में अपना एफर्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमारा अगला जो प्लान है कि हम इसमें भी कैसे बाकियों को जो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनको इंक्लूड कर सके। तो हम एक अलग क्रिएटर्स प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया, आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, हमारे पास आइए और इन्फ्लुएंसर बनिए। और जो इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका कैसे मार्केट प्लेस बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें भी आने का दें। बिकॉज सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना, रेवेन्यू जनरेशन तो एक चीज हो गई, बट जो इस एरियाज में आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो कि क्रिएट कर सकते हैं, हम उनके लिए भी चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपने लिए रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल रजनी, एकदम बॉलीवुड की मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है, क्योंकि हीरो हीरोइन को तो सब जानते ही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड टीम है, एडिटर्स, टेक्नीशियंस, पिक्चर के संदर्भ में, पर इसके संदर्भ में जो लोग फिल्टर्स बना सकते हैं या कोई नए नए इफेक्ट्स बना सकते हैं, वो भी प्लेटफॉर्म पे आए और नाम भी कमाए और शोहरत भी कमाए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर ये देखेंगे अगर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आपने बोल दिया है कि आप लोग इफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और साथ साथ कंटेंट पे काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इफेक्ट्स पे ही रहते हैं। आपके एक कॉम्पिटिटर हैं जिनका नाम है रोपोसो। वो कह रहे हैं कि हम लोग कैमरा जो फिल्टर्स हैं उस पे हमने इन हाउस काफी काम किया है, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लगाए हैं आपको फिल्टर्स देने के लिए जो काफी यूनिक हैं। तो आप लोग की अप्रोच क्या है? क्या आप लोग ये सब इन हाउस कर रहे हैं या फर्स्ट फेज में आपने थर्ड पार्टी लोगों के साथ टाई अप करके फिल्टर्स लेकर आए हैं या इफेक्ट्स लेकर आए हैं? ये एक कॉम्बिनेशन है, बोथ हमारी डेवलपमेंट की और थर्ड पार्टीज के साथ लाने की। देखिए, ये प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं, इसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहें कि हम जो आज के मार्केट में है वो सारा कुछ करके हम लॉन्च करें और आप 1 साल बाद वेट करते हैं लॉन्च करने का, तो जो मार्केट है वो कंप्लीटली चेंज हुआ है, बिकॉज बाकी लोगों ने कुछ और बना दिए। तो हमें कैचअप करने के लिए उस एरिया में हम चाहते हैं कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कंपनीज और लोगों के साथ हम काम करें जो कि हमें हमारे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सके और ये सब सारे इफेक्ट और फीचर्स बना सके। आपने बहुत ही सही कहा, रोपोसो ने अगर 4 या 5 साल इसमें लगाए हैं तो मैं उनको दाग देता हूं, बट बाकी भी तरीके हैं ये करने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली ऑडियंसेस और यूजर्स आपने कितना मेहनत किया है उसके ऊपर कभी मेडल नहीं देते हैं। आपको ऑडियंसेस सिर्फ इसके लिए आपके पास आते हैं कि आपके पास क्या है जो कि आप उनको दे सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही एजाइल है इसमें, हमारे स्ट्रैटेजी में हम कैसे काम करते हैं और आगे भी हम रहेंगे। तो कुछ हमने इन हाउस बनाए हैं, कुछ हमने बाहर से लिए हैं, बाहर से बनवाए हैं, और आगे जाके तो हम तो चाहते हैं कि लोग बनाए जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकें। राइट। तो व्यूअर्स, ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि लॉन्च तो कर दिया है और अब इनकी परीक्षा की घड़ी चालू हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि हर क्वार्टर में, हर महीने में क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं। आप यूज करिएगा और बताइएगा। रशील, अब बात करते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट एक ऐसी चीज है जिसमें काफी विवाद हुआ है बाकी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को लेके, और मॉडरेशन अच्छी नहीं है। कुछ कंटेंट ऐसा है जो आप फैमिली व्यूइंग नहीं कर सकते, अश्लील कंटेंट काफी आता है, मॉडरेशन बहुत ही सुस्त रहती है। इस चीज को हैंडल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अपने हिपी ऐप में? संदीप जी, अगर आप हमें जानते हैं, हम ओवर 2 डेकेड्स, 25 साल से हम इंडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मॉडरेशन और जो सही कंटेंट लोगों को दिखाना है, ये हमारी डीएनए है, जो शायद बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं हो। मॉडरेशन के लिए 2 या 3 तरह की चीजें होती हैं। या तो आप कुछ ना मॉडरेट करें, जो काफी प्लेटफॉर्म्स करते हैं, और जब कोई यूजर रिपोर्ट करे तब उसको आप हटा दें, या उसको फिर कोई यूजर ब्लॉक कर दे तो उसे ना दिखाएं। एक ये अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच होती है कि आप कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करें, जिसमें कुछ प्रतिशत आपको सक्सेस मिलेगी, कुछ प्रतिशत नहीं मिलेगी, और आप उसके बाद आगे जाएंगे। और कुछ होते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि एक एक कंटेंट पीस जो प्लेटफॉर्म पे जाएगा वो उसको वेरीफाई करना जरूरी है, बिकॉज ये हमारा प्रॉमिस है। हमारा प्रॉमिस अपने ऑडियंसेस पे है कि आपको हम बिल्कुल ही कोई गलत तरह की कंटेंट ना दिखाएंगे, और ये प्रॉमिस हमारे एडवर्टाइजर्स के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजर्स आना चाहते हैं कि वो अच्छे ऑडियंसेस को रीच कर सकें, और वो ऑडियंसेस के
जब वो रीच करना चाहते हैं, वो अपने एडवर्टाइजिंग अच्छे कंटेंट पे दिखाना चाहते हैं। और हमारा डीएनए ही है एक तरह से कंटेंट क्रिएट करना और दूसरी तरफ एक ब्रांड सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना एडवर्टाइजर्स और व्यूअर्स के लिए। तो वो सेम को लेके हम अपने हिप्पी प्लेटफॉर्म पे भी हमने इंप्लीमेंट किया है। राइट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिन में 100 कंटेंट शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो या 1 लाख हो, सबके सब चेक किए जाएंगे मैन्युअली और एल्गोरिदम के द्वारा कि उनमें कोई भी आपत्तिजनक चीज ना हो? जी बिल्कुल। और राइट, इसमें अगर कुछ भी गलती हुई, कुछ हुआ जो कि किसी को लगा, तो ये बिकॉज ये मैनुअल प्लस एल्गोरिथमिक है, वो एल्गोरिथम उससे सीख के अगली बार वो ऐसे इवेंट्स को फ्लैग ऑफ करे। राइट। अब मेरे एक गालिब का एक शेर याद आ रहा है जहां पर उन्होंने कहा था, मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और ये इसलिए याद आ रहा था क्योंकि अब आपका कारवां बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपको अब लाने हैं यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे और वो अपना कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे शोकेस करे। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आके कंटेंट डालेंगे, वो फ्री की सेवा करेंगे या कुछ मेवा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका पूछने का तरीका बहुत ही खूब है संदीप जी, मैं बोलना चाहूंगा। बट जी ये हम जो क्रिएटर्स हैं, हमारे हमने आपने सही बोला, क्रिएटर्स चाहते हैं कि वो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम अपने लिए बना सके, और इसके लिए हमने बिल्कुल ही उनको सेंटर में रखा है। इसलिए आप देखेंगे कि हमने एक बड़ा डेमोक्रेटाइज प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप हमारे पास आए, आप क्रिएटर बने, आप वेरीफाइड क्रिएटर हो जाएंगे, तो आपको एक डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा जो हम लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आप बड़ा क्लियरली देख पाएंगे कि आपने कितने कंटेंट डाले, आपके कंटेंट पे कितना एंगेजमेंट हुआ है, मतलब कितने लोग लाइक किए, कितने लोगों ने फॉलो किया, और इसके अगेंस्ट हमने एडवर्टाइजिंग जो किया है उसका आपको कितना रेवेन्यू शेयर अर्न हो रहा है। तो ये हमने पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें ये जो क्रिएटर्स आएंगे उनके लिए ये बड़ा मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म हो जाएगा आके कंटेंट क्रिएट करने की। बिल्कुल, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्विटर के ब्लू टिक की तरह तो नहीं है कि सदियां बीत जाएंगी, टिक नहीं मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ट्विटर की तरह तो सदियों वाला वो नहीं है, बट हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स आए हम उनको वेट कर ले, पहले हम उनको देख लें कि वो इन्फ्लुएंसर सही कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने पहले क्या कंटेंट बनाया है, उसकी उनकी कितनी फॉलोइंग है, उनका कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है कि उन्होंने गलत कंटेंट बना रखा था, और हम उनको वेरीफाई कर दें और फिर अपने ऑडियंसेस को दिखाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको वेरीफाई करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं। आपको जान के खुशी होगी, जैसे हम लॉन्च करेंगे, हम ओवर 300 इन्फ्लुएंसर्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म पे हम आगे तो हजारों हजार इन्फ्लुएंसर्स आएंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो जी नहीं, ये ब्लू टिक वाली इन्फ्लुएंसर वाली गेम नहीं है, ये उससे काफी बेहद ही सिंपल है। राइट, यानी कि अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका आइडिया ये है कि कोई भी इंसान अपना शॉर्ट वीडियो जो बनाने में रुचि रखता है, शौकिया तौर पे या फिर एज अ प्रोफेशन इसको लेता है, वो दोनों के दोनों इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आएंगे। वो दम कितना डालेंगे अपने कंटेंट में, उसकी वजह से उनको रिटर्न्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। राइट, अब ये बात आती है कि एक जो कंटेंट क्रिएटर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा होगा, यार मुझे कुछ आइडिया बता दो कि मतलब अगर बाय चांस मेरे 1 लाख व्यूज हो रहे हैं किसी वीडियो पे, तो मेरे जेब कितनी भारी हो सकती है? ये अभी बोलना मुश्किल होगा, बिकॉज ये एक सेंसिटिव मामला है कि इक्वेशन, बट प्रिंसिपली या फंडामेंटल तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, हमने जो देखा है कि सारे प्लेटफॉर्म्स काफी ओपेक होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो या क्रिएटर्स होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इतने मेरे व्यूज हो जाएंगे तो मेरा क्या उसमें कितनी आमदनी हो जाएगी, या अगर मेरे इतने फॉलोअर है तो उसका क्या मतलब होता है, और वो कैसे मेरा रेवेन्यू आएगा। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, काफी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि ये जो पे आउट होते हैं, कि इवेंचुअली आपको पता चल गया कि हमारा कि मैंने इतना आमदनी मेरी हुई है, वो मुझे मिलेगा कैसे। वो एक बड़ा या तो कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइंड प्रोसेस होता है। और तो हम इन दोनों को टैकल करने के लिए जो हमारा क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें दोनों की सोल्यूशन है कि एक कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो हम बिल्ड करना चाहते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, वो उसी तरह से होता है कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आपने क्या अर्न किया है और आपको वो कैसे पे आउट होगा।
रशील, अगला सवाल ये उठता है कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी ब्रांड पार्टनरशिप भी होती है और उसकी वजह से वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपनी का तारीफ कर रहे होते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए भी आप ओपन रहेंगे या इन पे कुछ मॉडरेशन होगी? बिकॉज यूट्यूब में ये फंक्शनैलिटी है कि अगर आप एक कंपनी के साथ टाइप कुछ कर रहे हैं तो वहां पर आप यूट्यूब को बता देते हैं कि ब्रांड एसोसिएशन है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी से रिलेटेड जो एड्स होते हैं वो नहीं दिखाता है उस पर। ऐसा आपके में भी कुछ होगा? जी, हमने सिर्फ इतना नहीं किया है, हमने इसे थोड़ा आगे भी हमने सोचा है। और उसमें हमने ये सोचा है कि जो ब्रांड्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के पास डायरेक्टली बेशक जा सकते हैं और वो फिर हमारे पास आ सकते हैं, पर अगर आप देखेंगे इतनी लार्ज एजेंसीज है और इतने लार्ज ब्रांड्स हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ छोटे ब्रांड्स हैं। जैसे मान लीजिए हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट की चेन है, वो चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है, उनका कंटेंट हमारे हिप्पी के प्लेटफॉर्म पे वो स्पॉन्सर करें। और ये जो इन्फ्लुएंसर है वो हैदराबादी खाना बनाने में स्पेशलिस्ट है, तो वो कैसे इस पे एडवर्टाइज कर सकते हैं? अगर वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं और वो कंटेंट आएगा तो मॉडरेशन में वो कंटेंट आगे जाएगा नहीं। और दूसरी बात, अगर वो हमसे काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक बड़ी एजेंसी से पहले टाई अप करना पड़ेगा, वो अपने पैसे लेंगे और फिर वो जाके वो इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचेगा। इसके लिए हमने क्या किया है कि अभी हम लॉन्च करने वाले हैं एक पूरा कंप्लीट सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म। इस सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म में कोई भी एडवर्टाइजर, बड़े एडवर्टाइजर्स तो खैर बड़ी सिंपली से कर सकते हैं, छोटे एडवर्टाइजर्स भी सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड से लेके एक्चुअली इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट कर सकते हैं उनके जो ब्रांड्स के दायरे में आते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर्स को वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। और हम जो मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं इसमें ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो हमने एक ट्रांजैक्शनल का पूरा एक मॉडल बना दिया है जहां पे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं कौन अवेलेबल है, इन्फ्लुएंसर्स अपना प्राइस पुट कर सकते हैं, एज वेल एज कि वो किस एरियाज में कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हम वो मैच मेकिंग कर सकें, जबकि सबकी उसमें बेनिफिट हो जाती है। राइट, लेकिन आपने बड़े अच्छे से चीज पॉइंट को समझाया और हमारे व्यूअर्स इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपने एग्जांपल बड़ा गलत दिया, आपने हैदराबादी खाने की बात कर ली और इस टाइम तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, तो अभी सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिलहाल के लिए तो आपका स्टार्टिंग फेज में ये जो ऐप है हिप्पी, जो आपके ZEE5 इंटीग्रेट होके आ रहा है, ये फ्री है। आगे चल के क्या ये पेड ऐप तो नहीं होने वाला है या कुछ चेंज तो नहीं होने वाला इसके स्ट्रक्चर में? जी, हिप्पी हमेशा फ्री रहेगा, ये कोर डीएनए है, ये कोर बात है कि हिप्पी कभी पेड नहीं होगा, इट विल बी अ फ्री ऐप। हाँ, हमारे रोड मैप में ये जरूर है कि लोग अगर चाहे, मान लीजिए कि एक इन्फ्लुएंसर है जो बड़ा पॉपुलर है और लोग चाहते हैं कि वो उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सके उनके लिए या उनके फैमिली के लिए या किसी चहेते के लिए, तो हम वो भी लॉन्च करेंगे जहां पे लोग एक्चुअली उस इन्फ्लुएंसर को डिजिटल गिफ्टिंग कर सकते हैं, जिसके बकौदा उनको कुछ वापस रिटर्न में मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे आगे जाके हमने भी सोचा है कि कोई ऐसे सब्सक्राइब चैनल्स होंगे जो क्रिएटर्स क्रिएट करना चाहते हैं, या तो वो वन टाइम लाइव एक्टिविटी है जैसे म्यूजिक शोज या कोई कॉमेडी सीरीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसे अगर है, और अगर उसके लिए क्रिएटर्स चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो कुछ पैसे दे के वो देखना आए, तो वो अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। बट जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा फ्री रहेगी। राइट, और जो वीडियोस आएंगे उनमें कोई लिमिट है टाइम ड्यूरेशन की? क्या वो भी 30 सेकंड के ही रहने वाले हैं या डिफरेंट सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के लिए टाइम लिमिट बढ़ जाएगा? जी, अभी हम लॉन्च कर रहे हैं 15 से 90 सेकंड्स तक का कंटेंट क्रिएशन एबिलिटी, तो ये हमारी लॉन्च प्लान है। जैसे हमारा आगे प्लान्स हैं, उसमें अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक कंटेंट होंगे जैसे लाइव, अब लाइव तो 90 सेकंड्स का हो नहीं सकता, वो तो जो क्रिएटर चाहे उतना लाइव होगा, वो तो डिपेंड करते हैं कि यूजर्स कब तक रहते हैं वो देखने के लिए। सिमिलरली अगर कॉन्सर्ट्स हैं और जो परफॉर्मर है वो चाहते हैं कि वो एक घंटे का शो करें, तो वो एबिलिटी भी होगा। पर अभी जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो बिल्कुल 15 से 90 सेकंड तक का रहेगा। ग्रेट। सो चलते चलते एक फाइनल क्वेश्चन, अगर कोई कंज्यूमर या कोई व्यूअर इस टाइम पे इंटरेस्टेड है आपके हिप्पी में एज अ कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए और आज से पहले कुछ नहीं किया है, तो अचानक से बोल रहा है यार मैं जाके रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं, तो ये यूजुअली रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कितने दिनों की होगी? कितने दिन में उसको अप्रूवल मिल जाएगा कि वो कंटेंट अपलोड कर सकता है? कंटेंट क्रिएट करने के लिए तो इंस्टेंट अप्रूवल है, कोई भी अपना अकाउंट खोले, वो कंटेंट क्रिएट करे और वो कंटेंट प्लीज बनाए। अब मैं इनकरेज करूंगा आप भी बनाएं और आपके दर्शक भी बनाएं।
एज फार एज अगर कोई एक सर्टिफाइड बनना चाहते हैं तो उसका मैंने बोल दिया कि वो तो एक प्रोसेस है जिसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, बट अगर कोई भी कंटेंट बनाना चाहे वो तो इमीडिएटली बना सकता है। राइट तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैसे की मोह माया नहीं है, आप शौकिया तौर पे डालना चाहते हैं, तो आपको बस अपना ऐप खोलना है और कंटेंट रेडी कर देना है। कंसेप्ट अच्छा दमदार होना चाहिए क्योंकि टाइम लिमिट भी कम है, लेकिन अगर आप इसे एज प्रोफेशन देखते हैं तो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक अप्रूवल आ जाएगा। आज रजनी आपने हमें बहुत सारी डिटेल्स बताई इस ऐप के बारे में। अब बस एक ही चीज बाकी रह गई, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करना, क्योंकि एक्सप्लोर करने के बाद एक और नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसका जवाब हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा लेने के लिए। आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी। तो फ्रेंड्स, अब आप को क्या करना है, आप ऐप यूज करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप रजनी की बातों से सहमत हैं, जो उनने डिफरेंट चीजें कही हैं कि केपी क्या करना चाहता है मार्केट में, क्या डिफरेंशिएटिंग चीज लाना चाहता है। अगर आप सहमत हैं तो बताइए, अगर नहीं सहमत है तब भी बताइए। वो क्वेश्चंस जो आपके कमेंट्स आएंगे हम इनको फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये लोग भी आप लोग से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।